आज की रेसिपी कमाल की रेसिपी मैं आपको बताऊंगा कि आजकल जो मार्केट में ऑरेंज आए हुए हैं, माल्टे आए हुए हैं, इसके जूस को किस तरीके से आप स्टॉक कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, खराब नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह। किस तरीके से करेंगे, पल्प वाला बनाएंगे, स्क्वैश आप इसको कह सकते हैं। ऑरेंज जूस, माल्टे का जूस पीना रमजान शरीफ में किसको पसंद नहीं है, छोटे को बड़े को हर बंदा इसको पसंद करता है रमजान शरीफ में, रोजे के टाइम में। अगर आप इसके साथ पल्प भी साथ बनाएंगे, पल्प भी जूस में डालेंगे और उसको महफूज रखेंगे, हम कोई केमिकल का यूज भी नहीं करेंगे ताकि आप लोगों की सेहत खराब ना हो। ये हम इसका जो स्क्वैश तैयार करेंगे, इसका जो जूस तैयार करेंगे, उसको किस तरीके से सेव करेंगे, किस तरीके से स्टोर करेंगे कि वो खराब भी ना हो, मुकम्मल गाइड करूंगा आज की रेसिपी में, तवज्जो से देखिएगा। ऑरेंज यानी कि माल्टे में मार्केट से ले आया, वजन में देखा जाए तो ये 5 kg बनते हैं, अगर गिनती में देखा जाए तो ये 24 हैं। यहाँ पे दर्जन के हिसाब से मिलते हैं, मैं 2 दर्जन लेके आ गया, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अभी इसका सीजन है मार्केट में, ठीक हो गया। ये 350 रुपए दर्जन मुझे मिले हैं। अब आने वाले टाइम में, दिनों में, कुछ दिनों तक इसका जो सीजन है वो आउट हो चुका होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि पल्प के साथ आप किस तरीके से इसका जूस को स्टॉक करेंगे। हम 12 की रेसिपी आपको दे रहे हैं, 1 दर्जन की। ये 4, 6, 8, 10 और ये 2, 12, ठीक हो गया। इसको अच्छे से पानी डाल के अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लेंगे। अच्छे तरीके से माल्टों को, ऑरेंज को हमने धो लिया। थोड़ी सी बात को समझ, मुंह की तरफ करना कैमरे, थोड़ी सी बात को आप तवज्जो से सुन लें, मेरी तरफ देख लें, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह टेस्टफुल रेसिपियां बनेंगी रमजान शरीफ को लेकर के, और आप ऑरेंज का, माल्टे का फ्रेश जूस पी सकते हैं। माल्टा ले लिया, अच्छे तरीके से धो लिया। यहाँ पे ऊपर से इस तरीके से कट लगाना है, ऊपर से इस तरीके से, ठीक हो गया। अंदर तक नहीं लेके जाना हमने, इस तरीके से। अब ये ऊपर तक से कट क्यों लगाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ठीक हो गया। हमें ये छिलके भी चाहिए। गाल असल में जो बताना चाह रहा था बात, वो हमें ये छिलका चाहिए, ये ठीक हो गया। इस तरीके से देखें, एक और छिलके दिखा दूं। ये ऐसे लेना है, ऊपर से छुरी को घुमाना है। आहा, चस्के रमजान शरीफ रेसिपी। इस तरीके से आपने इसको ऐसे करना है, ये आराम से उतर आएगा। ये तमाम मैं इस तरीके से छील लूं, ये 12 माल्टे ऑरेंज, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूं। तमाम माल्टे, तमाम किन्नू हमने इस तरीके से छील लिए। अब इसकी 2-3 देखें तरीके हैं जूस निकालने के। इस तरह की एक स्टील की मिल जाती है मार्केट से, इसमें निकाल लें। प्लास्टिक की मिल जाती है, इसमें निकाल लें। निकाल के भी दिखाता हूं, जूसर वाले जग में निकाल लें। असल हमने करना क्या है, असल मार्केट में होता क्या है, ये जूस किस तरीके से स्टॉक होता है, इसका फ्लेवर किस तरीके से खींच के लाते हैं, सारा फ्लेवर छिलके के अंदर मौजूद है। अब हम छिलके की जो ऊपर वाली, जो ये ऊपर वाली जिल्द है ना, ये खट्टी है। हमें खट्टी तो चाहिए, लेकिन ये अंदर वाली जो झिल्ली है ये कड़वी है। कड़वा पान नहीं चाहिए, खट्टा पान हमें जूस में हल्का हल्का चाहिए, और पल्प भी चाहिए। पल्प भी हम इसका बनाएंगे, खट्टा पान भी इसका बनाएंगे। कड़वे पान को किस तरीके से रिमूव करेंगे, अब इसका तरीका मैं आपको बताने लगा हूं। यहां पे रख लेंगे, इसके साथ का हमने एक ऐसे खींच लो, ठीक हो गया। देगची ले ली हमने, ये देखें, इसके साथ की स्ट्रेनर रख दिया इसके साथ का। इसके अंदर हम पानी डाल देंगे इस तरीके से। हम इसको स्टीम के जरिए नरम करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, ये देखें, पानी डाल के ना स्टीम देंगे छिलकों को। हमने क्या करना है, हमने इनको बॉयल नहीं दिलवाना। कुछ लोग इसको बॉयल दिलवा लेते हैं, वो ठीक नहीं है। इस तरीके से इसको रख देंगे, इनको नरम करने के लिए छिलकों को। तमाम को नीचे से आग फ्लेम में ऑन कर दूं, मीडियम फ्लेम रहेगा। छिलके तमाम मैं यहाँ पे रख दूंगा। इनको हम स्टीम की मदद से नरम करेंगे। नरम करने के बाद किस प्रोसेस से गुजारेंगे, इनका जो कड़वा पान है वो किस तरीके से रिमूव करेंगे वो भी आपको बताता हूँ। ऊपर से कवर लगा देंगे और इसको यहाँ पे हम मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए छोड़ने लगे हैं, ठीक हो क्या। जब तक ये हमारे मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक रहते हैं, हम इनको क्या करते हैं, आपको ये तरीका का कवर बता दूँ। इस तरह लेंगे, इसको इस तरीके से काटेंगे, सुभान अल्लाह है। इस तरीके से इसमें रखेंगे, ऊपर से प्रेस कर देंगे, ऐसे रखेंगे, ऐसे। अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे, ठीक हो गया। इस तरीके से ये तमाम माल्टे में इस तरीके से प्रेस कर करके इनके जूस निकाल लेता हूँ। अगर आप कहते हैं कि इस तरह आपको तंगी होती है, इस तरह नहीं हो रहा, फिर भी कोई मसला नहीं, इसको साइड पे करें। इसके साथ का जूसर का जग ले लें, इस तरीके से इनको काटें, इसमें डाल दें, कोई मसला नहीं है। हम बाद में छान लेंगे। आधा लीटर पानी हमने लगाना है 12 किन्नों के लिए, ठीक हो गया। ये ले लिया पानी, थोड़ा सा पानी ले लिया, इसमें डाल दिया, ज़्यादा नहीं लगाना। इसको यहाँ पे ले आए, ऊपर से कवर दे दिया, शार्ट तरीके। इसको हमने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट ग्राइंड कर लिया।
मोटा जो स्ट्रेनर होता है, मोटे सुराख वाला, बारीक वाला नहीं, ये वाला बारीक वाला नहीं लेना, मोटे वाला, ताकि कोई पल्प अगर अंदर जाता भी है तो हमें पल्प चाहिए वैसे भी। ठीक हो गया। इसमें से इस तरीके से छान लेंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छे तरीके से तमाम जूस हम इस तरीके से बना लेते हैं। हमने तमाम माल्टों को इस तरीके से ग्राइंड कर लिया, जूस बना लिया। मुंह की तरफ कर दो कैमरे। पानी कितना इस्तेमाल किया? 1/2 लीटर, बस, इससे ज़्यादा नहीं किया। गल समझ आ रही है? बहुत प्यारा सा जूस बन के आ गया इस तरीके से। ये देख सकते हैं आप। इस तरीके से अच्छे तरीके से हम चम्मच की मदद से इस तरीके से इसको छान लेंगे। बकाया एक्स्ट्रा से जो चीज़ होगी उसको, जो बचेगा यहाँ पे, उसको हम रिमूव कर देंगे, वो हमें नहीं चाहिए। ठीक हो गया। अच्छे तरीके से हम इस तरीके से छान लेते हैं। हमने अच्छे तरीके से प्रेस कर करके इसको निचोड़ना है इस तरीके से। ये नहीं कि सारा चौक के ज़ाया कर देना है। इस तरीके से इसको निचोड़ के निकाल लेना है। देखें, सुभान अल्लाह है। गल समझ आ रही है? इस तरीके से अच्छे तरीके से हम इसको निचोड़ के अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। हल्का फुल्का पल्प भी जाता है तो जाए, बीज ना जाए। ठीक हो गया। बीज कटवे होते हैं। 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे इनको स्टीम देने के बाद छिलकों को इस तरीके से कवर को उठाने लगे हैं। कोई मसला नहीं है। छिलके नरम हो गए। अब हमने इनको क्यों स्टीम किया ये मैं बताता हूँ। ये नरम हो गए। अब हम चम्मच लेंगे, चम्मच की मदद से ये अंदर वाला जो कड़वा था वो हिस्सा वो हम निकाल देंगे इस तरीके से। ये देखें, हमें पल्प चाहिए और हल्का हल्का खट्टा चाहिए। ठीक हो गया। खट्टा इस छिलके से मिलेगा, पल्प इस छिलके से मिलेगा। ये तमाम को अंदर से जो इसका सफ़ेद वाला हिस्सा होता है, वाइट वाला, उसको हम निकाल देंगे। जो कड़वा हिस्सा था वो हमने रिमूव कर दिया माल्टे का, नरम वाला रख लिया। हार्ड वाला जो यहाँ पे इसके डंठल सा होता है वो भी निकाल दिया। इस तरीके से सॉफ्ट बन गए। ठीक हो गया। अब ये तुर्शपन लेके आएगा। ठीक हो गया। और हमारे जो जूस है, जो स्क्वैश तैयार कर रहे हैं, उसको ख़राब भी नहीं होने देगा। इसको जग में डाल देंगे इस तरीके से, और हम एक्स्ट्रा से पानी नहीं डालेंगे। इसी में से जूस लेके इसको इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको हम ग्राइंड कर लेंगे इस तरीके से। हैं तुसी आखोगे बाबा जी की दस रहे हैं? भाई वेखी जाओ कि बाबा की दस रहे हैं। कवर लगा देंगे। नरम हो गया ना छिलके। तमाम चीजें हमने जो हमारे मकसद की थी वो हमने हासिल कर ली। इसको बंद कर दें। हमने 1.5 से 2 मिनट चलाया जूसर को। अब देखें अब निकल के क्या आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखिएगा। हैं आ रहे ना मार्केट वाले मजे, फुल वही मजे इंशाल्लाह आपकी दहलीज पे ला के रख देंगे हम अल्हम्दुलिल्लाह, आपके अल्लाह के हुक्म से। आप टेंशन ना लिया करें। इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से साफ कर लें। अब हम क्या करेंगे, देखो ना, मेरे तरफ करना कैमरे यार। उत्थे जूसर मशीना, उत्थे बाबा, आप मेरी फैमिली का हिस्सा हैं। कई दफा आपको बता चुका हूँ, सीखने वाले बना करें। 1.5 kg चीनी ले ली मैंने, कोई मसला नहीं बना। चूल्हे को इसके अंदर, इसको चूल्हे को इधर कैमरे के सामने खींच लिया, इसके अंदर शामिल कर दिया। 1/2 लीटर पानी शामिल कर दिया। फ्लेम को ऑन करेंगे। चीनी को जस्ट मेल्ट होने की तरफ लेके जाएंगे, शीरा नहीं बनाना। मीडियम फ्लेम पे चीनी को मेल्ट कर लिया। इस तरीके से ये पकने लग गई। इस टाइम पे आके हम इसके अंदर वादे के मुताबिक कोई केमिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जो लोग जूस का, पल्प का कारोबार करते हैं वो इसके अंदर केमिकल का यूज़ करते हैं, हम नहीं करेंगे। हम इसके अंदर इस टाइम पे आके चीनी की मैल को ख़त्म करने के लिए, चीनी के ऊपर एक झाग को ख़त्म करने के लिए, कलर को साफ़ करने के लिए इसके अंदर 2 टेबलस्पून दूध के शामिल कर देंगे और इसको पकने देंगे। जब दूध अंदर जाके फटेगा, सारी मैल ऊपर आ जाएगी। हम छाननी की मदद से, स्ट्रेनर की मदद से, बारीक वाला स्ट्रेनर की मदद से इसको हम छान लेंगे। ठीक हो गया। दूध डालते ही देखें किस तरीके से ये झाग ऊपर आ रही है। इस तरीके से हम इसको पकने देंगे और थोड़ी देर में देखेंगे कि ऊपर से मैल आ गई, हम इसको उतार लेंगे। तमाम मैल जो है ये साइडों पे आ चुके हैं। ये देखें आप इस तरीके से, इनको हम इस तरीके से आराम से स्ट्रेनर की मदद से उतार लेंगे। ये देखें, ठीक हो गया। शीरा हमारा क्लियर हो जाएगा। मैं इस तरीके से ये उतार लूँ। फ्लेम को मीडियम टू लो कर दिया क्योंकि अजानें शुरू हो चुकी हैं। अजानें हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह, फिर आपसे मिलते हैं। तमाम शीरा हमने छान लिया। ये देखें, ये इसकी मैल जो ऊपर से उतरी है ये आई पड़ी है थे। इस टाइम पे आके फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे। ये जो पल्प तैयार किया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पल्प को शामिल कर देंगे इसमें, शीरे में, इस तरीके से। ये इस तरीके से ठीक हो गया। हमने कोई एक तार का शीरा नहीं बनाया, एक तार से पहले ही रोक लिया, बस इतना ही प्रोसेस किया। अब ये हर चीज़ में कुक होता रहेगा, खुद ही थिक होता रहेगा, गाढ़ा होता रहेगा। इस तरीके से इसको इस तरीके से हिलाएंगे और इसको अब फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे। 4 मिनट हमने मीडियम फ्लेम पे पल्प को पका लिया। इस टाइम पे आके हम ये जूस जो हमने निकाला था ये शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप प्रोसेस इसी तरीके से कीजिएगा, फिर आपका जूस जो है वो ख़राब नहीं होगा। मैं आपको सारी बात समझाऊंगा। अब इस तरीके से हमने इसके अंदर जूस डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको बॉयल आने का वेट करेंगे। 3 से 4 मिनट जिस तरह पल्प को पकाया उस तरीके से जूस के साथ तमाम चीज़ों को कुक होने के लिए छोड़ देंगे। 4 मिनट के बाद मिलते हैं।
इस टाइम पे ये बॉयल आना शुरू हो गया, हमने 4 मिनट मजीद पका लिया। इस टाइम पे आके ½ टीस्पून नमक का शामिल कर देंगे ताकि ये अपने टेस्ट को बैलेंस करेंगे हम इसके। अच्छा, जो लोग कारोबार करते हैं मेरी बात सुन लें, मेरे मुंह की तरफ कैमरे कर दें। सोडियम बेंजोएट का यूज़ किया जाता है, ये केमिकल है, हमारे पास मौजूद है, हम नहीं डालेंगे। सातुलुबान का यूज़ किया जाता है, केमिकल है, हम नहीं डालेंगे। तबाशीर का यूज़ किया जाता है, केमिकल है, हम नहीं डालेंगे। फ्लेवर जो लिक्विड मिलते हैं मार्केट से ऑरेंज, वो मेरे पास सब कुछ है, उसका यूज़ किया जाता है। कॉर्न फ्लोर का यूज़ किया जाता है इसको गाढ़ा करने के लिए, कॉर्न फ्लोर का। हम किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इसको देखें, बॉयल आना शुरू हो गया, फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे 30 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे। 30 मिनट के बाद आपसे मिलेंगे, लेकिन फ्लेम दम वाला रहेगा। इसको दम वाले फ्लेम पे पकते हुए 30 मिनट हो चुके हैं और इसकी थिकनेस मैं आपको दिखाऊं। साउंड सुनो थोड़ा सा, देखिएगा। जब इस कंडीशन में आ जाए, इस तरह का थिक हो जाए, फिर हमने फ्लेम को बंद कर देना है। मुंह की तरफ करना कैमरे। अगर इससे ज़्यादा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको डिटेल से समझाऊं, अगर इससे ज़्यादा आप इसको थिक होने की तरफ लेके जाएंगे, ठंडा होने के बाद हमारे जूस ने, हमारे स्क्वैश ने मज़ीद थिक होना है, फिर ये गाढ़ा ज़्यादा हो जाएगा। फ्लेम को बंद कर देंगे, कंप्लीट ठंडा होने के लिए फ़ैन के नीचे छोड़ देंगे। ऑरेंज जूस जो हमने सेव करना है रमज़ान शरीफ के लिए, मुकम्मल ठंडा हो चुका है। ठंडा करने के बाद हमने कीफ ले ली। इस तरह का ये एक बोतल ले लें, देखें इस तरीके से, या इस तरह का कोई जार ले लें, जिस तरह का आपको दिल चाहे। अब इसके अंदर हम फिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिएगा, गल समझ आ रही है? मज़ीद ठंडा हो गया ये। इस तरीके से इसको फिल कर दें। अब आपको इसको सेव करने का तरीका ये बताता हूँ, किस तरीके से ये ख़राब नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से, और किस तरीके से आप इसका शरबत बना सकते हैं रमज़ान शरीफ में रोज़े के टाइम पे। इस तरीके से इसको यहाँ पे फिल कर दें, इस तरीके से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गल समझ आ रही है? अब आपको एक बोतल भर के दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से यहाँ पे कीफ लगा देंगे, इस तरीके से। सुभान अल्लाह। हैं, पूरे स्क्वैश बने पे ने, पूरी गल्ला। गल समझ आ रही है? इस तरीके से अच्छे तरीके से फिल कर दें, ये इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक हो गया? अब आपको इसका शरबत बना के दिखाता हूँ। ये हमने बोतल भी भर दी, जार भी भर दिया। इसको यहाँ साइड पे कर दें, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम शरबत बनाने लगे हैं। गिलास ले लिए दो, इस तरीके से इसमें डाला, थोड़ा सा, इतना सा, थोड़ा सा इसमें डाला, इस तरीके से, इतना सा, बस। अब हम क्या करेंगे, आइस क्यूब। सुभान अल्लाह। है बर्फा, गर्मियाँ, रोजे, सबर, अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से ये डाल देंगे, बर्फ जितनी आप पसंद करते हैं। पानी। सुभान अल्लाह। है, कलर देखना इसका, वही बन गया मार्केट वाला। इस तरीके से ये डाल देंगे। मेरे भाइयों, आपने पता क्या करना है, चम्मच लेना है, इसको हिला देना है, मिक्स कर देना है, और ठंडा ठंडा आपने ठंडा करके रोज़ा खोलते वक्त इसको लेना है। इसका बहुत बेहतरीन कमाल का इसका रिजल्ट आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने क्या करना है, हमने जब इसको सेव करने का तरीका बताया, हमने इसके अंदर कोई केमिकल यूज नहीं किया, इसलिए इसको आपने ठंडा करने के बाद फ्रिज में रखना है। फ्रिज में 3 माह तक ये खराब नहीं होगा। जब आपका दिल चाहे, फ्रीजर से नहीं दाब देना, जमाना नहीं है, फ्रिज में रख देना है। ठीक हो गया? इसका तरीका है। और जब आपका दिल चाहे, 4 टेबल स्पून एक गिलास के लिए इनफ रहेंगे। 4 टेबल स्पून डालें। अगर थोड़ा ज्यादा आप मीठा पसंद करते हैं तो 5 टेबल स्पून कर लें, अदरवाइज 4 टेबल स्पून एक गिलास के लिए काफी है। लेकिन फ्रिज में 3 माह तक खराब नहीं होगा। मेरे भाइयों, रमजान शरीफ को लेकर के रेसिपियों का सिलसिला जारी है। अगर आपको हमारी ये ऑरेंज जूस, माल्टे का जूस, स्क्वैश की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीजों में शेयर कर दिया करें। दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।